उन्होंने एक बार एफिडेविट फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, बाद में माफी मांग करके आए थे, एफिडेविट में माफी मांग के आए थे। तो अगर है तो ये उनका और इलेक्शन कमीशन के बीच का काम है। लेकिन देश में झूठ से काम नहीं चलना चाहिए। दूसरा, मैं ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि बोलो और भाग जाओ, संसद में मत चलने दो, संसद में चर्चा मत करो, संसद में चर्चा करने से अच्छा है कि संसद को ही ना चलने दो, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी टर्नआउट और जितने भी फेक न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि देश में जो इलेक्शन कमीशन के डाटा हैं, 5 बजे की एंट्री है, हम तो कहते हैं उसका भी ईमानदारी से, ईमानदारी राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। ईमानदारी किसी भी राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति की जीवन की सबसे बड़ी साख होती है। अगर आपकी बात में ही 60% का झूठ डेटा पे मिक्स हो, तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बोलने के साथ 60% कम मान के लिखी जाएगी। और इसलिए जो फेक नैरेटिव बनाने की बात करी है, वो फेक नैरेटिव अपने आप में उन्हीं के तथ्यों से पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। और हमारा ये कहना रहेगा कि हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं, उन संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश का संविधान महान है। बाबा साहब अंबेडकर की जो दूरदृष्टि है, जिसके कारण हम भारत के संविधान के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उस संविधान की सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं। और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं, और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि 60% मार्जिन रखने वालों की क्रेडिबिलिटी इस समाज में रहेगी। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है।